इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला खत्म हुआ होता है। एवेंजर्स की गलती की वजह से थैनोस को सभी स्टोन एक ही जगह पर मिल जाता है और थैनोस उन्हें लेकर निकल जाता है। और अब कहानी में आगे हमें थैनोस को दिखाया जाता है। थैनोस चुटकी बजा के कई प्लैनेट्स की आबादी खत्म कर चुका होता है और अपने लिए एक कैसल बनाता है। इसके साथ ही वो प्लानिंग कर रहा होता है कि अब कौन सा प्लैनेट तबाह करेगा, लेकिन तभी उस पर एवेंजर जेट आ टकराता है। लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जब मलबा हटाता है तो एवेंजर्स टाइटन बैटल आर्मर पहनकर पहुंचते। थैनोस बोलता है कि तुम लोग इसके लायक नहीं हो, पर नताशा बीच में ही हमला कर देती है। लेकिन नताशा के हमले को डॉज करते हुए थैनोस सभी को एक साथ पीटने लगता है, यहाँ तक कि वो थॉर को एक मुक्के में ही चांद पर पहुंचा देता है। फिर थैनोस एवेंजर्स को इग्नोर करके स्टोन्स की मदद से क्लाइमेट चेंज कर देता है, जिससे पृथ्वी पर हर जगह हाहाकार मच जाता है। थैनोस पर सभी एवेंजर्स मिलकर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी थैनोस सभी को हरा देता है। पृथ्वी की तबाही देखकर फैल्कन बोलता है कि हमें अर्थ पर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। टोनी बोलता है फैल्कन अगर हमने थैनोस को अभी नहीं रोका तो पृथ्वी बचाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। नताशा बोलते मेरे पास एक आइडिया, और नताशा खुद को गायब करके थैनोस पर हमला करने जाती है। हल्क नताशा को कवर दे ही रहा होता है, लेकिन तभी थॉर थैनोस की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन थैनोस नताशा को आगे कर देता है और फिर फेंक देता है, लेकिन थॉर उसे सही समय पर बचा लेता है। हल्क अभी भी थैनोस पर हमला कर रहा था, लेकिन थैनोस बोलता तुमसे लड़ना वक्त की बर्बादी है, और वो फिर से अपने काम में लग जाता है। आयरन मैन बोलता है अब हमें प्लान बी पर काम करना चाहिए, मुझे उसके सभी स्टोन्स की रीडिंग चाहिए। फैल्कन बोलता हम तो उसका ध्यान भी अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे, तो हम एक एक करके उससे स्टोन से हमला कैसे करवाएंगे। कैप बोलते उसकी ईगो पर चोट करके, जिसके बाद कैप, फैल्कन और हॉकाई मिलकर थैनोस की बेइज्जती करने लगता है। थैनोस बोलता है नादान इंसान हो तुम, अपना ध्यान मेरी तरफ खींचना चाहते हो, लो हो गया, तुम्हें तो मैं एक चुटकी में खत्म कर सकता। जिस पर आयरन मैन बोलता है ये तो बराबर की लड़ाई नहीं हुई, अगर थैनोस तेरे सच में बम में दम है तो हम पर एक एक स्टोन का हमला कर। थैनोस टाइम स्टोन का हमला करते हुए बोलता है ये ले, फिर पहले सबको 90 साल का और फिर एक करके सभी को थैनोस मिटा देता है। लेकिन हल्क फिर भी बचा होता है। हल्क हमला करने जाता है तो थैनोस उसे पर्सनली मिटा देता है। थॉर लास्ट एवेंजर बचा होता है, लेकिन एसगार्डियन वक्त बीतने के साथ और भी ताकतवर होते जाते हैं। इसका एडवांटेज थॉर को मिलता है और थॉर टाइम स्टोन के पावर को ओवर पावर्ड करके थैनोस के साइड रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे थैनोस भी बुढ़ा हो जाता है। यहाँ पर थैनोस खुद को बचाने के लिए टाइम स्टोन का असर उल्टा करना पड़ता है, जिसके बाद थैनोस माइंड स्टोन का इस्तेमाल करके सभी एवेंजर्स को आपस में ही लड़ा देता है। लेकिन टोनी थैनोस को स्टोन यूज करता हुआ देख लेता है, लेकिन जब बताने जाता है तो थॉर उसी पर हमला कर देता है और हल्क टोनी को बचाता है और बोलता है थैनोस टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हम सभी को गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये हल्क के लिए रोज की बात है, अगर गुस्से में हमला करना ही है तो थैनोस पे करो, और सभी एवेंजर्स मिलकर थैनोस पर हमला कर लगते हैं। यहाँ पर थैनोस तुरंत माइंड स्टोन का इस्तेमाल करना बंद करता है और स्पेस स्टोन की मदद से टेलीपोर्ट होकर हमला करने लगता है। लेकिन नताशा को थैनोस के हमले में एक पैटर्न नजर आता है और वो हॉकाई को इस सारे में हमले से पहले ही थैनोस की जगह बता देते हैं, जिससे थैनोस हार जाता है और टोनी तुरंत उसका गॉन्टलेट निकाल लेता है। बोलता है एक बार फिर से हमने थैनोस को हराकर दुनिया को बचा लिया। जिसके बाद एवेंजर्स थैनोस को शील्ड को सौंप देते हैं। कैप जब फ्यूरी से मिलते हैं तो फ्यूरी बताता है हाइड्रा लोगों की मदद कर रही है और स्क्वाड्रन सुप्रीम शील्ड को ज्वाइन करना चाहती है। इसके साथ ही रेड स्कल ने खुद को सरेंडर कर दिया है। कैप बोलते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कैप जब रेड स्कल से मिलने जाते हैं तो कैप रेड स्कल का चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं और थैनोस पर हमला करते हैं। थॉर बोलता है कैप्टन ये गलत है, किसी भी बंधक पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए। कैप थैनोस पर दोबारा हमला करते हुए बोलते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये रियलिटी स्टोन है। टोनी बोलता मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लगती है, पर तुम्हें लगती है तो इतना ही काफी है, और सभी एवेंजर्स मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं, जिससे एवेंजर्स रियलिटी स्टोन के असर से बाहर आ जाते हैं। थैनोस बोलता ये लो पावर स्टोन टेस्ट चखो, और थैनोस पावर स्टोन से हमला कर लगता है। लेकिन जब वो टोनी पर हमला करता है तो टोनी टुकड़ों में बट जाता है। थैनोस को लगता है टोनी खत्म हो गया, लेकिन टोनी एवेंजर्स टावर में होता है। आर्सेनल को सभी इन्फिनिटी स्टोन की रीडिंग से रूबरू करवा रहा होता है ताकि आर्सेनल थैनोस का सामना कर सके। लेकिन आर्सेनल को एक्टिवेट करने के लिए अभी भी टोनी को वक्त चाहिए होता है, लेकिन थैनोस उसे टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेता है और सभी एवेंजर्स को पकड़कर टोनी को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन टोनी आर्सेनल को एक्टिवेट कर देता है। आर्सेनल जागते ही पावर स्टोन की पावर को कंटेन करके उसे दूसरे यूनिवर्स में भेज देता है। टोनी बोलता है थैनोस चाचा आर्सेनल पहले एक ही स्टोन की पावर को संभाल सकता था, लेकिन मैंने इसे अपग्रेड कर दिया, अब ये पांचों को संभाल सकता है। थैनोस अब एक ही साथ पांचों स्टोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन आर्सेनल बहुत ही आसानी से आगे बढ़ता है और उससे गॉन्टलेट छीन लेता है और थैनोस के साथ सभी को आर्सेनल पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर एवेंजर्स थैनोस को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं। टोनी बोलता है मैंने कहा था ना ये प्लान काम करेगा।
चलो आर्सेनल, अब इन्फिनिटी दस्ताना मुझे दे दो ताकि मैं इसे ठिकाने लगा सकूं। लेकिन आर्सेनल टोनी को दस्ताना देने से मना कर देता है और बोलता है अल्ट्रॉन इंटेलिजेंस ऑनलाइन, और देखते ही देखते आर्सेनल अल्ट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्ट्रॉन हमला करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पापा की क्रिएशन अनलिमिटेड पावर को स्टोर कर सकती है, और अल्ट्रॉन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को अब्सॉर्ब करके वहां से निकल जाता है। टोनी बोलता है कि अल्ट्रॉन को बाद में देखा जाएगा, पहले थैनोस को ठिकाने लगा जाए, और थैनोस को एवेंजर्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को सौंप देते हैं, जिसके बाद टोनी आर्सेनल की यादों में खो जाता है। कैप बोलते हैं टोनी अल्ट्रॉन ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगा, तुम्हारे पास उसे हराने का कोई प्लान है? जिस पर टोनी बोलता है जब वो सामने आएगा तब बता दूंगा। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।